बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। असम के दौरे पर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नौगांव की जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठियों को लेकर शाह ने हमला किया। कांग्रेस ने देश में घुसपैठियों को बचाया, ये अमित शाह ने कहा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नौगांव की जनसभा में अमित शाह जमकर गरजे कांग्रेस पर और ये कहा कि घुसपैठियों को बचाने का काम कांग्रेस ने किया है, हम इन्हें निकाल करके बाहर करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर आपको बताएं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है और अमित शाह खास तौर पर मुखर हैं बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर। घुसपैठिए घुसाए वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। नगांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा घुसपैठिए जो असम के लोगों, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा थे, कांग्रेस ने उन्हें अपना वोट बैंक समझा। ये परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया। आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। शाह ने कहा कि हेमंता सरकार ने घुसपैठियों से 1 लाख बीघे जमीन को मुक्त कराया है। काजीरंगा पार्क पर भी घुसपैठियों का कब्जा था, जिसे असम सरकार ने छुड़ाया है। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया। असम उन 5 राज्यों में से एक है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि अगले 5 साल एक बार फिर असम में बीजेपी की सत्ता बनी रहे। और बड़ी खबर इस बीच, अब असम के बाद बंगाल दौरे पर अमित शाह जाएंगे। 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह। देर शाम कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे अमित शाह। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ शाह बैठक भी करेंगे। आज सुबह 11 बजे अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। तो असम के बाद अब बंगाल पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आने वाले समय में चुनाव है, बंगाल में फोकस रहने वाला है और रणनीति भी बनाई जाएगी आगे चुनाव में कैसे काम करना है इसे लेकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो अमित शाह का बंगाल का दौरा है वो किन मायनों में खास है और क्या है उनके मिशन पर आपको बताएं कि मसले पर। आप ये देखिए कि 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ 2 घंटे तक उन्होंने बैठक की। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर चर्चा की। कोर कमेटी के नेताओं के साथ कैंपेन की रणनीति बनाई। सोशल मीडिया कैंपेन प्लान पर विस्तार से उन्होंने बात की। बंगाल के मुद्दे पर पार्टी नेताओं को गाइड किया। पार्टी नेताओं से मतुआ वोट बैंक SIR पर चर्चा की। SIR के दूसरे चरण के दौरान सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम है कई मायनों में। और आयुषी आपको बताएं कि ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। और अंजीत, क्योंकि चुनाव है और इससे पहले हमने लगातार देखा था कि बंगाल की राजनीति जो है दिलचस्प होती जा रही है। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, बाबरी मस्जिद की नींव उन्होंने रख दी है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM भी लगातार जो है अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में है। अब अमित शाह का ये दौरा जो है अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि एक एजेंडा तय किया जाएगा आगे क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव में। और मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ी हैं। मनोज्ञा, अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा, एजेंडा क्या रहने वाला है इस दौरे का? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों के दौर में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11 से 12 के बीच में, और उसके बाद शाम को केशव भवन जाने की बात थी। लेकिन आज संघ के जितने भी यहाँ पर स्वयं सेवक हैं, अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो संघ और संगठन का सामंजस्य बैठाने की तैयारी होगी। तो वहीं दूसरी ओर कोर कमेटी की बैठक कल रात को हुई थी, जिसमें साफ जीतने का मंत्र दे दिया गया है। ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में क्या क्या राजनीति और रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने की और जीत हासिल करने की। जब 2021 के चुनाव की बात करते हैं तो उसके बाद से अभी 2026 में 5 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। 2024 के बीच में चुनाव आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था 2019 के मुकाबले अच्छा नहीं था। लेकिन जब आप आज की बात कर रहे हैं तो एक और ममता बनर्जी, उनकी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो ऐसे में तैयारी भी पूरी है। और गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य माना जाता है। कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जीत हासिल कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज जैसे जैसे बैठकों का दौर रहेगा, उससे ये भी साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कितनी ज्यादा गति से पश्चिम बंगाल में अपने कैंपेन को बढ़ाएगी, अपनी राजनीति को बढ़ाएगी, और अपनी रणनीति कैसे धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। चलिए मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही। आपको बताएं कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर बनाएंगे, जनवरी के दूसरे हफ्ते में नींव रखूंगी, ये कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। मैंने बंगाल में जगन्नाथ मंदिर भी बनवाया, मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती हूं, मैं तुष्टीकरण नहीं करती हूं, ये कहना है सीएम ममता बनर्जी का, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उत्तर बंगाल में वो महाकाल मंदिर बनाएंगी और जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसकी नींव रखूंगी, ये खुद उन्होंने बताया है। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগারের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে, তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। বাদ বাকি হিটকোটাকেও খরচা করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কালচার। আমাদের 250-300 কোটি টাকা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রান্সপোর্ট, কার পার্কিং, এগুলো তৈরি করতে হবে। तो ममता बनर्जी के इस ऐलान के राजनीतिक मायने क्या हैं, ये भी आइए आपको एक एक करके बताते। तो आप ये समझिए कि ममता की नजर भगवान शिव पर है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी समुदाय गोरखा आदिवासियों के आराध्य महाकाल मंदिर के जरिए इन समुदायों के वोट बैंक पर ममता बनर्जी की नजर है। उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की हितैषी बताती रही हैं। बीजेपी ममता का संदेश मंदिर वो बना रही है, बीजेपी नहीं। बीजेपी के ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं। नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। आक्रामक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। तो ये फिलहाल आपको बताएं कि ममता बनर्जी वोट बैंक को लेकर के भी वो निशाना साध रही हैं।